श्वास को बाहर निकालते हुए एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मे आशुव। एक साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध है। ओम ओम ओम। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। अपने हाथों को मिलाएं, आपस में घर्षण करें, अपनी आंखों पर लगाएं। धीरे से सभी को नमस्ते। आज हम हठ योग प्रदीपिका का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर में इससे पहले हमने फर्स्ट उपदेश पूरा कर लिया, जिसमें योगी का मठ, गुरुओं के बारे में, साधक बाधक तत्व, आसन, मिताहार, पथ्याहार, इन चीजों के बारे में बताया हुआ था। सेकंड उपदेश में नाड़ी शुद्धि, षटकर्म, प्राणायाम, हठ सिद्धि के लक्षण, इनको हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम थर्ड चैप्टर में मुद्राओं के बारे में पढ़ने वाले। विशेष रूप से पूरा थर्ड चैप्टर मुद्रा से ही भरा हुआ है और इसमें इसके अलावा सुषमना के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे जो बेहतरीन जो है थर्ड चैप्टर की जो खासियत है, कुंडलिनी शक्ति का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है कि कुंडलिनी शक्ति कैसे, कहाँ होती है, कि उसका क्या काम होता है, कैसे वो जागृत होती है, उसका पर्टिकुलर स्थान कहाँ है, कैसे वो जागृत होती है, किस अभ्यास से वो जागृत होती है, इन चीजों के बारे में बताया गया है। प्लीज अपने क्वेश्चंस को ना लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर शिकायतें आती हैं यूट्यूब वालों की कि उनको डिस्टरबेंस होती है बहुत ज्यादा। बहुत अर्जेंट हो तो माइक खोलना अपना। तो इसका मैं आज हम क्या क्या इस थर्ड चैप्टर में क्या क्या है उसका मैं आपको स्टार्टिंग में ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखिए, सेकंड में हमने नाड़ियों को पढ़ लिया कि किस प्रकार ये नाड़ियां शरीर में होती है, कैसे इनका प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, किस प्रकार से और डेवलप होता है, कैसे चक्र होते हैं। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो इन चक्रों का भेदन करती है, ऊपर सहस्त्रा चक्र में जाती है। ठीक है जी। ये हमने पीछे ग्रंथियों को पढ़ा था। रुद्र ग्रंथि ऊपर होती है, विष्णु ग्रंथि हृदय स्थान पे होती है और ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार स्थान पे होती है, गुदा के भाग पे होती है। इस चीज को पढ़ लेंगे, ये चीजें बार बार आएंगी तो आप अभी याद कर लेंगे। तीन प्रकार के मंडल बताए गए हैं शरीर में। एक है सोम मंडल। सोम मंडल यानी कि चंद्र मंडल जिसको बोला जाता है, इसका स्थान ऊपर होता है मस्तिष्क के भाग में। अच्छे से याद कर लेंगे सभी। सोम मंडल यानी कि चंद्र मंडल का स्थान जो है मस्तिष्क में होता है। यहाँ से अमृत का स्त्राव होता है, जिसको हम बिंदु भी कहते हैं। सूर्य मंडल
इसका स्थान नाभि स्थान बताया गया है। बार बार सूर्यमंडल शब्द आएगा, खासकर विपरीत करणी मुद्रा में आएगा सूर्यमंडल। योनि मंडल, योनि मंडल का स्थान नाभि के नीचे होता है। नाभि के नीचे वाला जो स्थान है उसको योनि मंडल बोलते हैं। ये कुंडली के बारे में है। इस पिक्चर में ये थोड़ा गलत है। कुंडलिनी शक्ति बाहर नहीं होती है, कुंडलिनी शक्ति अंदर होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुंडलिनी को सांप के साथ में तुलना की जाती है, सर्प के साथ में। और आपने देखा होगा, कोई बताएगा जिसने प्रैक्टिकली देखा हो, तो सांप जब सोता है तो कैसे सोता है सांप? सांप जब लपेटा सोता मार के। राउंड शेप में हो गया बनता जी, बहुत बढ़िया। चूड़ीदार तो बन के। इस प्रकार ऐसे गोला गोला बना करके और बीच में अपना मुंह डाल के सोता है वो। ऐसे ओपन में से पूरा प्लेन होके नहीं सोता कभी भी, फ्लैट होके कभी नहीं। कुंडली नहीं मारेगा ऐसे। सपेरे को भी देखा होगा ना, सपेरे के पास में एक टोकरी सी होती है, उसमें गोल 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 हो जाता है। छोटी सी टोकरी में पूरा सांप आ जाता है। इतना बड़ा सांप होता है वो छोटी सी टोकरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुंडली मार के बैठता है। कुंडली यानी कि सर्कल बना के बैठता है। और अपना जो मुंह होता है सोने से पहले वो अपने ही नीचे डाल देता है। मुंह को ऊपर नहीं रखता, नीचे रखता है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार जो सर्पाकार सर्प की जो तुलना है वो कुंडलिनी के साथ की गई है। जैसे सांप कुंडलिनी मार के सोया हुआ होता है, उसी प्रकार जो कुंडलिनी शक्ति है वो कुंडलाकार रूप में और नीचे की तरफ में सुषमना के जो मुख होता है नीचे का, वहां पे अपना मुख रखी होती है, जिसकी वजह से सुषमना में प्राण का प्रवाह नहीं हो पाता। अपने मुंह से वो सुषमना का रास्ता बंद करके रखती है। थोड़ा पिक्चर से मैं बताना चाहूंगा। राहुल जी अपना कैमरा बंद कर लीजिए, राहुल प्रजापति जी। देखिए, ये बाहर नहीं होती, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। यहाँ पे इसका मुख होता है और इस प्रकार से यहाँ पे कुंडली लगाई हुई होती है, ठीक है। और जब ये जागृत होती है, ये बाहर से गलत दिखा रखी है, बाहर से नहीं होती है। जागृत होती है तो कुंडलिनी अंदर से जाती है ऊपर की तरफ सुषमना में, अंदर से। क्योंकि सुषमना जो नाड़ी है वो एक नली की तरह है, ठीक है। सुषमना नाड़ी एक नली की तरह है और नली में से ही तो कुछ जाएगा। हमें पानी भेजना है तो नली के अंदर से जाएगा। जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड नली के अंदर से मूव करता है, बाहर से थोड़ी मूव करेगा। उसी प्रकार जो कुंडलिनी है वो सुषमना के अंदर से मूव करती है, बाहर से नहीं करती है। हाँ, गलत जगह पे जाए तो नुकसान जरूर कर सकती है। नुकसान भी होता है जो गलत तरीके से अभ्यास किया जाता है, इसका ठीक से पता नहीं होता है। तो सुषमना के अंदर से कुंडलिनी जाती है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिए। और जब कुंडलिनी ऊपर जाती है तो बीच बीच में बाधाएं आती हैं, चक्रों की बाधाएं आती हैं, ग्रंथियों की बाधाएं आती हैं। तो मैंने बताया था तीन पर ग्रंथियां होती हैं, याद होगा आप लोगों को। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो तीन ये ग्रंथियां हैं, ये बीच में बाधा डालती हैं उसको जागरण में, जागरण नहीं होने देती है, उनकी वजह से देरी से होती हैं। चक्र होते हैं, मुख्य रूप से 6 चक्र बताए जाते हैं, 7वां सहस्त्रार चक्र होता है। और आयुर्वेद के कुछ ग्रंथ अष्ट चक्र भी बोलते हैं। तो मुख्यतः जो ज्यादातर जो मानते हैं 6 चक्रों को, तो हर एक कोई मानता है कि मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, विशुद्धि है, आगे चक्र है। ये चक्र जो होते हैं ये एनर्जी सेंटर होते हैं, नाड़ियों की गुच्छे होते हैं, उनकी वजह से चक्र बनते हैं। तो बीच में जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर जाएगी, बीच बीच में चक्रों की वजह से रुकेंगे वो वहां पे। और चक्रों का चक्र खुलते जाएंगे और कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती जाएगी।
इसके अलावा और हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आज का। ये कुंडलिनी के बारे में हो गया। मुद्रा, मुद्राएं आ गई हैं। तो महामुद्रा पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। हम महामुद्रा को पढ़ेंगे इसमें। तो 10 मुद्राओं का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। पहली महामुद्रा है उसमें, जो जानु शीर्षासन की तरह आपको दिख रही होगी, जैसे जानु शीर्षासन किया जाता है। महाबंध मुद्रा अर्ध पद्मासन की जो स्थिति होती है उसकी तरह होता है महाबंध मुद्रा। महाभेद मुद्रा, महाभेद में इस प्रकार ऐसे अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे और हाथ को इस प्रकार ऐसे साइड में रख देंगे और बार बार में जो नितंब है यानी कि हिप रीजन को अप डाउन करेंगे। ये रहा महाभेद मुद्रा। हाथ को अर्ध पद्मासन में बैठे हुए हैं और नितंब को बार बार अप डाउन करते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। खेचरी मुद्रा, खे का मतलब होता है आकाश और चर का मतलब विचरण करना। तो जो इसमें जीभ है हमारी, ये टंग जो है पीछे की तरफ, इसको व्योम चक्र बोलते हैं। सॉफ्ट पैलेट के पीछे जो रास्ता होता है वहां पे जीभ को ले जाते हैं। ये खिचड़ी मुद्रा है, आपको दिख रहा होगा। देखो पहली स्टेज देखिए, जो जीभ है इसको हल्का ऊपर लगा दिया हमने। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो जीभ बड़ी होके पीछे भी जाती है। अभ्यास बढ़ेगा तो देखिए ऊपर नोस्ट्रिल वाले रीजन पे आ गई है। देखो यहीं से सांस जा रही है और यहीं से देखो जीभ पीछे जा करके। तो ये होती है हमारी खिचड़ी मुद्रा। 10 मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ मुद्रा होती है खिचड़ी मुद्रा। जैसे आसनों में सिद्धासन है, कुंभकों में केवली कुंभक है, मुद्राओं में खिचड़ी मुद्रा सबसे श्रेष्ठ है और लय में नाद सबसे श्रेष्ठ होता है। बंधों को भी मुद्रा माना गया है। जालंधर बंध को भी मुद्रा माना गया है, उद्यान बंध को भी मुद्रा माना गया है, मूल बंध को भी मुद्रा माना गया है। ये उद्यान बंध की स्थिति जिसमें हम जो हमारा मध्य का स्थान होता है उसको पीछे की तरफ ले जाते हैं। मूल बंध जो हमारा योनि का जो स्थान होता है, और एनएस के रीजन को शुरुआत में एनएस के रीजन पे फोकस किया जाता है, उसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। मूल, ये मूल यानी कि मूल जो स्थान होता है शरीर का, जो मूल स्थान है उसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है, इसको मूल बंध कहते हैं। जालंधर बंध, जालंधर जा इसके नाम में छिपा हुआ है जाल। हमारे गर्दन का हिस्सा सबसे सॉफ्ट होता है, इसलिए जब भी राजा महाराजाओं की लड़ाई होती थी तो वो गर्दन पे सबसे पहले प्रहार करते थे। फिर गर्दन कट जाएगी तो आदमी जल्दी मरेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी सारी नसों का जाल होता है और सबसे सॉफ्ट रीजन होता है ये। तो ये बहुत सारी नसों का जाल है यहाँ पे, नाड़ियों का जाल है। तो जालंधर बंध में चिन्ह लोग लगा करके इस जाल को बंद कर देते हैं। ऊपर और नीचे का प्रवाह रुक जाता है, अगर हम अच्छे से करते हैं तो सांस भी रुक जाता है। तो इसको जालंधर बंद, इसलिए जालंधर बंद इसको कहते हैं। विपरीत करनी मुद्रा, जिसमें पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो। और ग्रंथ में यही चीज कही गई है, पैर ऊपर सिर नीचे, सूर्यमंडल ऊपर चंद्रमंडल नीचे। ये जिस जिस स्थिति में होती है उसको विपरीत करनी कहते हैं। ये जो पहला चित्र आपको दिख रहा है इसको तो आप सभी लोग जानते ही हो, इसको विपरीत करनी कहते हैं। हम ध्यान से देखते हैं सर्वांग आसन और शीर्ष आसन, ये आसन भी विपरीत करने की स्थिति में आएंगे वास्तविक दृष्टि से, क्योंकि इसमें भी पैर ऊपर है, सूर्यमंडल ऊपर है, सिर नीचे है, चंद्रमंडल नीचे है। शीर्षासन में भी इसी प्रकार। तो ये सारी स्थितियां जो हैं, विपरीत करने 1, विपरीत करने 2, विपरीत करने 3, ये सभी विपरीत करने मुद्रा में आएंगे। वज्रोली मुद्रा, ठीक है जी। इसमें सहजोली और अमरोली 2 प्रकार की होती है। इसमें जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं उनको फोर्सफुली ऊपर की तरफ
बंद करके खींचा जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे ध्यान से अच्छे से। वज्रोली मुद्रा नंबर 9 मुद्रा है ये। ये शक्तिशाली मुद्रा आ गई है। शक्तिशाली मुद्रा, शक्ति का मतलब ही होता है कुंडली, उसको ईश्वरी भी कहते हैं। यानी कि वो मुद्रा जो पर्टिकुलर कुंडलिनी के ऊपर काम करे, उसको शक्ति चालनी मुद्रा कहते हैं। बार बार उस कुंडलिनी शक्ति को चालन करता रहे, इसलिए शक्ति चालनी मुद्रा है कि इसमें कुंडली शक्ति को जागरण किया जाता है, तो इसको शक्ति चालन मुद्रा कहा जाता है। तो ये जो कुंडलिनी जगेगी तो चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है जी। सौमंडल, सूर्य मंडल, योनि मंडल, ये नाद अनुसंधान हम बाद में पढ़ेंगे, चौथे चैप्टर में आएगा ये चीज। तो ये ओवरव्यू रहा। अब मैं डिटेल में पढ़ाना शुरू करता हूँ। आशा है कि आपको ओवरव्यू समझ आया होगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं आज, थर्ड चैप्टर में है क्या। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ समझ नहीं आता। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम थर्ड चैप्टर का पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। शैशैलवन धातॄणाम यथा धारो अहिनायकः सर्वेषां योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। इसका मतलब क्या कहेगी? शैशैलवन धातॄणाम, जैसे कि जो शेषनाग पर्वत है, शेषनाग जो है पर्वत वन सहित पूरी पृथ्वी को अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है। ऐसी कहानियों में हम पहले सुनते थे, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ इन्होंने, ऐसी कहानियां मैंने भी बचपन में सुनी हुई है। और तो और कहानियों में तो ऐसे भी सुनता था बचपन में कि नंदी है, बैल है, उसने सींगों पे पृथ्वी को उठा रखा है। ऐसी ऐसी कहानी हम सुनते हैं पुराणों में। अभी यहाँ पे एक ही कहानी ये भी थी कि शेषनाग ने पूरी पृथ्वी को उठा रखा है। ठीक है। तो उन कहानियों का हमने अर्थ गलत समझ लिया। वास्तविक रूप में ये कुछ और कहना चाह रहे थे, हम कुछ और समझ गए। शब्दों के ऊपर हम चले गए, उनके भाव के में जाना चाहिए। जैसे कि हम पुरानी कथाओं में प्रचलित था कि पृथ्वी एक बहुत बड़े जो सांप शेषनाग के असंख्य फणों पर टिकी हुई है। तो ऐसा पहले प्रचलित था। ठीक है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में है नहीं है। वो खाली समझाने के दृष्टिकोण से बताई जाती थी ऐसी कथाएं। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि उसी प्रकार योग के सर्वेशम योग तंत्राणाम, योग तंत्रों में संपूर्ण योग तंत्रों का जो आधार है वो कुंडलिनी है। मतलब कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत किए बिना किसी को भी सिद्धि नहीं मिल सकती। योग की जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब का संबंध कुंडलिनी शक्ति के साथ होगा, या उनका एम जो है कुंडलिनी शक्ति से होता हुआ जाएगा, उसके अलावा नहीं जाएगा। कुंडलिनी शक्ति आधार है योग की क्रियाओं का, बेस है। जैसे आप एजुकेशन पढ़ रहे हो, ABCD 1 2 3, ये चीजें बेस हैं, इनके बिना आप कोई भी स्टडी नहीं कर सकते हो। तो आपने नर्सरी क्लास में फर्स्ट सेकंड में पढ़ा होगा, तभी आप इस लेवल पे आज हो, अदरवाइज नहीं हो पाते। तो उसी प्रकार योग की क्रियाओं में कुंडलिनी सबसे मेन है। अब आगे क्या बताया कि सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणि पद्मानि विद्यन्ते ग्रंथयो अपि च। मतलब कि सुप्ता, ये कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, जागी नहीं है, सोई हुई है। और आगे हम शक्तिशाली मुद्रा में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक बात बताई गई है कुंडलिनी के बारे में, विशेष रूप से वर्णन मिलता है वहां पे। जो कुंडलिनी शक्ति है ये ही योगियों के लिए मोक्ष का कारण है, और यही कुंडलिनी शक्ति सामान्य जनों के लिए बंधन का भी कारण है।
कुंडलिनी शक्ति, क्योंकि अभी हम सब लोगों की सोई हुई है, जिसकी वजह से हम इस माया जाल में बंधे हुए हैं, इसीलिए यही कुंडलिनी शक्ति बंधन का कारण है। अगर ये कुंडलिनी शक्ति जग जाएगी तो यही मोक्ष का कारण भी बनेगी। जैसे मन का कंसेप्ट में आता है ना, मने मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षाणायाम। ये मन को हम बड़ा दोष ठहराते हैं, मन मन की वजह से ऐसा होता है, मन की वजह से ऐसा हो रहा है। मन का कोई कसूर नहीं है। मने मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष, मन ही बंधन में बांधता है आपको। कब बांधेगा? जब ये गलत प्रवृत्ति में लग जाएगा, तो वही मन आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। और अगर वही मन अगर सही जगह पे लग जाएगा, जैसे भी आप लोग कक्षा पढ़ने आए हो, सत्संग में जाते हो, वही मन है ना आपका, मन ही तो लेके जा रहा है ना आपको। कुछ ना कुछ तो मन की इच्छा ही होगी ना, चलो वहां पे अच्छा लगता है, शांति लगती है, जा रहे हैं। तो वही मन है आपको जो अच्छी जगह पे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मन का कसूर नहीं है, आपकी प्रवृत्ति, आपकी वृत्ति, आपकी आदत है, उनकी कमी है। इसलिए इसी प्रकार कुंडलिनी को यहाँ पे बताया गया है कि कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है तो बंधन में हो, और कुंडलिनी शक्ति जग जाएगी तो वही मोक्ष का कारण बनेगी। तो गुरु के अनुग्रह से, यानी कि गुरु जो बताएगा, गुरु प्रसाद है ना, प्रसाद यानी कि गुरु जब प्रसन्न हो जाएगा और उसके बाद में जो विधि मेथड जो करने के लिए बताएगा, जो गुरु मंत्र देगा, कुछ भी हो सकता है, तब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। बिना गुरु के जागृत नहीं हो सकती। बहुत सारे आज देखा है कि आजकल, मेरे पास भी कल एक मेरी स्टूडेंट थी नेहा, जर्मनी की, उसका फोन मैसेज आया, सर आई बैक दिल्ली, आई वांट टू डू कुंडलिनी योगा। मैं भी बड़ा सरप्राइज हूँ, मैं यार जर्मनी वालों को बड़ा सर्दी चढ़ी है कुंडलिनी योगा की, इंडिया वालों को पता भी नहीं कुंडली योगा होता है क्या। तो देव जी अपना माइक बंद कर लीजिए। तो बिना अभ्यास के, कुंडलिनी का अभ्यास बहुत हाई लेवल का अभ्यास है, उसका प्रयास करना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर भी स्पष्ट कहा ना कि गुरु प्रसाद है। पहली बात तो गुरु मिले, वो गुरु उस लेवल का यहाँ पे है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई है। आप अपना सामान्य अभ्यास करो, आसन करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। जब आपका अभ्यास बढ़ेगा ना, गुरु आपको अपने आप मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु खुद अपने अच्छे शिष्य की तलाश में है, वो अपने आप ढूंढ लेगा आपको। आप अपना पहले बेसिक तो क्लियर करो, डायरेक्ट ही आप जा रहे हो कुंडलिनी योग करने, कुंडलिनी जागृत करने, और कितना बड़ा नुकसान होता है आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, लोग पागल भी हो जाते हैं। तदा सर्वाणी पद्मानी, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी गुरु के प्रसाद के द्वारा, गुरु के आशीर्वाद से, पद्मानी, पद्मानी का मतलब होता है चक्र, जो पद्म है, जो चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत। देखिए यहाँ पे कितने चक्र हैं उसका वर्णन नहीं किया गया, तो ये क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि हटिक पर दीपिका में कितने चक्र हैं। चक्र का देखिए कहीं नाम नहीं दिया गया, लेकिन चक्र है पद्मानी, ये जरूर है, चक्र है, लेकिन कितने हैं ये नहीं बताया गया। विद्यन्ते ग्रंथयो अपि च, वो चक्रों का भेदन करेगी। और ग्रंथि, जल्दी बताओ कितने प्रकार की ग्रंथि होती हैं? 3 प्रकार की। तीन प्रकार की, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु हम्म। ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो रुद्र चक्रों का ग्रंथ। और इन ग्रंथियों का भेदन करती हुई कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाएगी, जगेगी। सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना षट चक्र। अरे मैडम, ये तो व्याख्याकार ने लिखा है मैडम, अच्छा, ओके ओके सर। मैं मूल श्लोक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे षड पदम कहाँ लिखा है? क्या षड पदम नहीं है ना? ये तो केवल धाम में आप और हम जैसे लोग लिखे हुए हैं। कल को मैं पुस्तक निकाल दूंगा तो उसको ऑथेंटिक थोड़ी मान लेंगे हम, ऑथेंटिक तो ओके श्लोक होता है। ठीक या है, ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू। वेलकम।
इसलिए श्लोक पढ़ा करो। लास्ट लास्ट ऑप्शन आता है हिंदी पढ़ने का, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादातर हिंदी सही है इस किताब की, थोड़ी बहुत छोड़ के ऑलमोस्ट 98-99 सही है। प्राणस्य शून्य पदवी तदा राजपथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। इसका मतलब क्या कहा गया है, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी तो हमारी जो है प्राण से शून्य पदवी, शून्य पदवी सुषमना को कहते हैं। राजपथायते, राजपथ देखा आपने, दिल्ली का राजघाट देखा है, वहां की सड़क कितनी बड़ी बड़ी है, सामान्य जितनी रोड होते हैं उनके 3-4 गुना बड़ी बड़ी है, उसको राजपथ बोलते हैं। इसका मतलब राजपथ उसको बोलते हैं जो बड़ा हो, राजपथ जहाँ पे राजा महाराजा बड़े बड़े चीजें झांकी निकाली जाती है। तो उसी प्रकार की जो सुषमना नाड़ी है, मान लेते इतनी है, इसका रास्ता इतना है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होएगी तो राजपथ के समान, क्योंकि अंदर से कोई चीज जाएगी तो वो खुलेगी। तो ये चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्राण, सुषमना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है और चित्त निरालंब हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। जब प्राण उसमें प्रवाहित होगा तो अपने आप ही चित्त निरालंब हो जाएगा, अर्थात शांत हो जाएगा, और मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। मृत्यु का भय मतलब कि वो, मृत्यु तो उसको आएगी लेकिन वो डर निकल जाएगा उसको, वो मरने से डरेगा नहीं, मतलब कि इस बात से आप समझ लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब लोगों को याद होना चाहिए। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशानम सांभवी मध्य मार्ग चेतक वाचकः। मतलब कि पहला नाम है सुषुम्ना, सुषुम्ना, दूसरा है शून्य पदवी, तीसरा ब्रह्मरंध्र, चौथा महापथ, पांचवा शमशान, छठा सांभवी, आठवां मध्य मार्ग, नहीं सातवां, 7 नाम होंगे, होने चाहिए, हाँ 7 नाम है मध्य मार्ग। ये पर्यायवाची शब्द हैं, इन सब का अर्थ एक ही है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, उसका नाम कुछ और है। मान लो कि मेरा अपना नाम है, मैं राहुल, आप लोग मुझे राहुल आर्य के नाम से जानते हो। कुछ लोग मुझे आर्य भी बोलते हैं, कुछ लोग आचार्य भी बोलते हैं, कुछ लोग गुरु बोलते हैं, और दोस्तों में तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बताना भी मुझे उचित नहीं लगता। तो आदमी एक ही है, नाम बहुत सारे हो गए हैं, पर्यायवाची शब्द है। उसी प्रकार सुषमना का, सुषमना को, ब्रह्मरंध्र को, शून्य पदवी को, सांभविक, ये शमशानम को, ये इनका अर्थ एक ही है। अब ये नाम आते कहां से हैं, मैं इसका एग्जाम्पल देके आपसे समझाना चाहता हूँ। जैसे कि कृष्ण जी का मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। कृष्ण जी के हजारों नाम है, नाम पढ़ते कैसे हैं, जैसा जैसा हम कर्म करते हैं या उसका जो जो काम होता है वैसा वैसा उसका नाम पड़ जाता है। कृष्ण जी ने माखन चुराया तो माखन चोर है। अब पहाड़ को उठा लिया तो गिरधर गोपाल, नटखट कन्हैया। तो जैसा जैसा काम करता गया वैसा वैसा नाम पड़ता गया। ठीक है, चक्र को धारण किया चक्रधारी, रण को छोड़ के भागा रणछंदोर, तो काम के आधार पे नाम पड़ेगा। उसी प्रकार सुषमना के जो जो काम हैं उस काम के आधार पे ये नाम पड़े हैं। देखिए नीचे यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए शून्य पदवी, शून्य पदवी का अर्थ क्या है कि परम तत्व, यानी कि जो शून्य है, शून्य ब्रह्म को कहा जाता है। ब्रह्म जो है उसको शून्य कहा जाता है, परम तत्व है ब्रह्म तत्व को। तो सुषमना के रास्ते से उस तक पहुंचेंगे, इसलिए इसका नाम शून्य पदवी है। ब्रह्मरंध्र, भैया जो रास्ता ब्रह्म की तरफ ले जाए, रंध्र का अर्थ होता है फोरामन, यानी कि छिद्र, छिद्र को रंध्र कहते हैं। यानी कि ये एक रंध्र ही तो पाइप की तरह है सुषमना,
तो जो ब्रह्म तक ले जाए उसको ब्रह्मरंध्र कहेंगे। महापथ, क्योंकि महापथ इसलिए क्योंकि यहाँ से प्राण जाता है ऊपर की तरफ, कुंडलिनी जाती है इसके अंदर से, तो ये पथ महान है, इसलिए इसका नाम महापथ कह दिया गया। शमशान, शमशान सामान्य रूप से शमशान का जब नाम सामने आता है तो देवताओं में शिव जी का नाम सबसे पहले आ जाता है ना। और जैसे कि हमने पढ़ा था ना, रुद्र ग्रंथि यहाँ पे होती है पीछे की तरफ, तो ये ऊपर का जो स्थान होता है वो शिव का स्थान बोलते हैं। कुंडलिनी को ईश्वरी बोलते हैं, ठीक है, शक्ति बोलते हैं। शक्ति पार्वती का ही दूसरा नाम है, आप लोगों ने कहानियों में सुना होगा कि पार्वती को ही शक्ति बोलते हैं, पार्वती शक्ति है, तो कुंडलिनी को शक्ति बोलते हैं। और ऊपर के जो स्थान होता है इसको शिव बोलते हैं। तो शिव का शक्ति से मिलन बोला सुना होगा ना, शिव शक्ति का मिलन ही योग है। तो शिव शक्ति का अर्थ यही है कि शक्ति यानी कि कुंडलिनी, शिव यानी कि ब्रह्मरंध्र का स्थान। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, ब्रह्म स्थान पे पहुंच जाएगी, वही शिव शक्ति का मिलन है और उसी को योग कहते हैं, वही योग की सिद्धि है। अगर ये हो गया तो आप वास्तविक योगी हो, नहीं हुआ तो आप वो योगी नहीं हो। तो इस आधार पे, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम शमशान, शमशान भी कहा जाता है। सांभवी, अब सांभवी शिव जी का एक दूसरा नाम शंभु कहा जाता है, शंभु, ठीक है। तो उसी के आधार पे, क्योंकि कुंडली शक्ति जो हमारी शक्ति है वो शिव से जाके मिलती है, उसी आधार पे इसका नाम सांभवी भी रख दिया गया। मध्य मार्ग, मध्य मार्ग आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, इसको मध्य मार्ग क्यों कहते हैं, जल्दी से बताओ आप लोगों से। क्योंकि वो भैया गति ये दोनों निकली है बीच में से जाती है, बहुत सुषुम्ना। बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। ये रहा, आपको दिख रहा होगा, सुषुम्ना नाड़ी बिल्कुल बीच की है, और इससे और क्लियर हो जाएगा। सुषुम्ना बीच की है, बीच में से जा रही है, इसलिए इसको मध्य मार्ग भी कहा जाता है। तो देखो कितने सारे नाम हो गए सुषुम्ना के। तो पर्यायवाची शब्द पेपर में आए हुए थे, एक बार पूछा गया था, सातों याद कर लेना, पेपर में जो सातों के अलावा कुछ और हो उनको सिलेक्ट कर लेना, वही गलत आंसर होगा। आगे क्या बताया गया कि तस्मात् सर्व प्रयत्न प्रबोधयितुम ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यास समाचरित। ईश्वरीम, कुंडलिनी को ईश्वरीम कहा जाता है, आगे आएगा कुंडली शक्ति के पर्यायवाची शब्द, वहां पे हम देखेंगे। मतलब कि सुषुम्ना के मूल स्थान में सोती हुई कुंडलिनी को जगाने के लिए पूर्ण प्रयास के साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। मुद्रा, सभी मुद्राओं के अभ्यास से कुंडली शक्ति का जागरण होता है। ये मैं पहले आपको श्लोक भेज चुका हूँ, ये श्लोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्लोक याद हो जाएगा तो इसकी सीक्वेंस आप लोगों को याद हो जाएगी अपने आप ही। महामुद्रा महाबंधो महाभेदस्त खेचरी उड्डयनम भूर्बंधस्तो ततो जालंधरा विध करणे विपरीताखया वज्रोली शक्ति चालनम। तो इस प्रकार से 10 मुद्राएं होगी। महामुद्रा नंबर 1, महाबंध मुद्रा नंबर 2, महावेद मुद्रा नंबर 3, खेचरी मुद्रा नंबर 4, उड्डयन बंध नंबर 5, मूल बंध नंबर 6, जालंधर बंध नंबर 7, विपरीत करणी नंबर 8, वज्रोली नंबर 9, शक्ति चालन नंबर 10। तो इस प्रकार से 10 मुद्राएं होंगी। आगे क्या बोला, इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम आदिनाथोदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मरुताम अपि। इसका मतलब इदम, इदम का मतलब इससे पहले जो मुद्राएं कही गई है, मुद्रा दशकम, जो 10 मुद्राएं कही गई है उनको करने से जरा मरण नाशनम, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा, मरण नाशनम मतलब कि मृत्यु का जो डर है, मृत्यु को दूर करने वाले हैं। मरण नाशनम, मृत्यु तो देखो सबको आती है, लेकिन वो भय या उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, उसी का मतलब है मरण नाशनम।
आदिनाथोदितम, आदिनाथ का मतलब शिव जी ने कही है, साक्षात शिव जी ने कही है ये बातें। क्या कही है? दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, ये जो मुद्राएं हैं दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य, जो 8 प्रकार के जो ऐश्वर्य होते हैं, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति पराक्रम ऐसितव वसितव, योग दर्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, या आगे आओगे जब पढ़ लेना। अणिमा आदि जो अष्ट जो सिद्धियां होती हैं, ठीक है, उसमें हनुमान चालीसा में भी आता है ना, नवनिधि इनके अष्ट सिद्धि के दाता, यानी कि जो अष्ट सिद्धियों के हनुमान जी को भी बोलते हैं कि उन्होंने भी सिद्धियां सिद्ध कर रखी थी, उनके अंदर ये ऐश्वर्य थे, कभी वो छोटे हो जाते थे, कभी बड़े हो जाते थे, कभी वो हल्के होके हवा में उड़ने लग जाते, तो ये सिद्धियां हैं। दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, कि इन मुद्राओं का जो अभ्यास करेगा, ये अष्ट ऐश्वर्य ये सिद्धियां उनके अंदर आ जाएंगी। वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मरुतामपि, मरुतामपि दुर्लभम, अरे वाह, यानी कि ये जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ठीक है। तो मनुष्य बोलते हैं ना कि मनुष्य जन्म सबसे भाग्यशाली लोगों को मिलता है, भाग्यवान को मिलता है मनुष्य जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही ये चीजें संभव है। देखिए चक्र कुंडली कुत्ते बिल्ली गाय इनमें भी होते हैं, लेकिन इनमें वो जागृत नहीं हो पाते, मनुष्य में ही वो जागरण हो सकता है, इसलिए मनुष्य के जो जन्म होता है उसको सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। गोपनीयम प्रयत्न यथा रत्न करंडकम कस्य चिन्नेव वक्तव्यम कुल स्त्री सुरतम यथा, इसका मतलब क्या बोला गया कि रत्न की पिटारी के समान इसे गुप्त रखना चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ पे आया रत्न की पिटारी के समान। अब मैं पूछता हूँ, पीछे एक शब्द आया था सोने की पिटारी के समान। त्राटक सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पहले से ही तैयार थे आप लोग, बहुत बढ़िया। सोने की पेटी के समान गुप्त रखना, और त्राटक में हमने पढ़ा था, और यहाँ पे आया रत्न की पिटारी, तो रत्न की पिटारी में आएगा मुद्रा, ठीक है। इस इतने गुप्त रखनी चाहिए इनको, इसका ज्ञान इतना गुप्त होता है, इसलिए इनका अभ्यास कहीं देखा भी नहीं होगा आपने अच्छे से, इसलिए बहुत कम लोगों को वास्तविक रूप से मुद्राओं का ज्ञान होता है। यथा जिस प्रकार कुलांगना का संगम, कुलांगना मतलब कि जो कुल की अंगना है, कुल की अंगना यानी कि आपकी घर की बहू, संगम चर्चा का विषय नहीं होता, उसी प्रकार इन 10 मुद्राओं को भी चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि अनमैरिड लोग हैं, लड़का है लड़की है, उनकी शादी नहीं हुई है, भैया ठीक है शादी नहीं हुई है, और बिना शादी से पहले अगर वो फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं तो संसार बड़ा ही उनको बुरी नजर से देखते हैं, लड़कों को भी, लड़कियों को तो और भी ज्यादा बुरी तरीके से देखा जाता है शादी से पहले अगर फिजिकल कांटेक्ट बनाए जाए तो, और शादी के बाद में बनाते तो कोई कुछ नहीं कहता ना। वही चीज यहाँ पे कही गई है कि जैसे कुलांगना का संगम, कुलांगना मतलब कि जो कुल की अंगना है, बहू है, बहू का मतलब शादी हो चुकी है, भैया आप शादी हो चुकी है, आप कुछ भी करो आपकी जिंदगी, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर शादी से पहले आप करते तो जरूर चर्चा पूरे समाज में फैल जाती है मैसेज। जैसे कुलांगना का संगम, शादी होने के बाद में आप फिजिकल कांटेक्ट बनाते हो तो कोई बोलते हैं कुछ जनरल बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो चर्चा का विषय नहीं होता। उसी प्रकार मुद्राओं का अभ्यास भी चर्चा का विषय नहीं, हर किसी को नहीं बताते मुद्राओं का अभ्यास, इसका मतलब ये यहाँ पे कहा गया है। ये कुलांगना शब्द याद रखना आप सभी लोग। तो 53 हो गया है, तो मैं चलो टाइम आपका ज्यादा हो गया, कल से पढ़ाता हूँ, फिर छूट जाएगा बीच में। महामुद्रा हम कल से शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। भैया ये जो मुद्राएं आप बता रहे हैं गुप्त रखनी चाहिए, तो जैसे अभी हम टेक्स्ट पढ़ रहे तो टेक्स्ट पढ़ के हमें नहीं ट्राई करनी चाहिए जब तक किसी गुरु के द्वारा नहीं दी जाए इसकी सिद्धि। बिल्कुल सही कहा आपने,
अभ्यास वैसे कर सकते हो, लेकिन नुकसान हो सकता है उसका अभ्यास का। स्पष्ट कहा ना, गुरु प्रसाद देना। और प्राणायाम में भी तो ये शब्द आया था, थासने दृढ़ योगी वसिहित में तासने गुरुपदिष्ट मार्गेण। गुरुपदिष्ट, वहां पर भी शब्द आया था। वास्तविक लाभ हमें गुरु के निर्देशन से ही मिलेगा। अपने आप अभ्यास करने से गलतियां हो सकती है और नुकसान भी होने की संभावना है। तो गुरु की तो महत्ता बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, हरिओम गुरु सर। अब बोलेंगे गुरु कहाँ है, गुरु कौन है? हर भगवादारी, हर लंबी लंबी दाढ़ी मूछ वाला गुरु नहीं होता है। आप अपना अभ्यास करो, अपने कर्म करो, आपको अपने आप ही आपका गुरु मिल जाएगा। हाँ जी, कुंज बिहारी जी। सर अगर प्रश्न आता है कि कौन सी मुद्रा से कुंडली जागरण होती है? देखिए, अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो स्टार्ट में एक साथ ही बताया गया कि सभी से जागरण होती है। जी। सभी कुंड जितने भी हैं सभी जागरण होती है। लेकिन जब हम आगे अंदर पढ़ते हैं, एक विशेष विशेष पढ़ते हैं, तो उनमें अलग अलग उसमें वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से शक्ति चालनी मुद्रा है, ठीक है। महामुद्रा है, उसमें तो स्पष्ट ही बोला है कि दंडे की तरह जागृत हो जी सर। जाती है, ठीक है। और आगे के करके हम देख लेंगे, महावेद में भी शायद ये बात कही गई है। जी सर। मुख्य रूप से सभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। सर खिचड़ी मुद्रा भी हो सकता है ना? विशेष नहीं आएगा, क्योंकि वो सोमरस के लिए है। वो चीज सोमरस को अमृत के पान को रोकती है। कुंडली पे इतना काम विशेष नहीं होता उसका, ठीक है। चलिए, मैं सर अब अपना मुद्रा का जो। अर्थ बता दीजिए। हाँ जी, हिमांशु जी। सर मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का अर्थ क्या होता है? मुद्रा का अर्थ है, इसको मैं शब्द नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए, स्थिति, स्थिति, हाँ आसनीय स्थिति। बिल्कुल। जी जो सर। स्थिति है, जैसे कि हास्य जी। मुद्रा बोलेंगे, बड़ी हंसमुख रहता है। रोने जैसे का रोंदू, रोए रोए रोए, उसका मुंह बिल्कुल पिचका रहता है। मतलब कि जो जिसकी जिससे जो शरीर की जो स्थिति बनती है, सामान्य रूप से मुद्रा का अर्थ वो होता है स्थिति। सर का एक स्पेशल वर्ड है भाव भंगिमा, हाँ, जैसे भाव हिंदी में भंगिमा। बोले तो भाव का भाव मतलब कि भंगिमा। उससे एक्सप्रेशंस दिखते हैं, भावनाएं झलकती हैं। जो डांसर होते हैं उनको ये बहुत, वो उस पे चीज पे बहुत वर्क करते हैं कि डांस, वो इमोशंस दिखाते हैं डांस के अंदर। रोने जैसा दिखा देंगे, हंसने वाला दिखा देंगे, मौज मस्ती वाला दिखा देंगे। ये भाव भंगिमा मुद्राएं हैं। जी सर। और हस्त मुद्राएं सामान्य रूप से प्रचलन में है, लेकिन यहाँ पे हस्त मुद्राएं का वर्णन नहीं है। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ये नहीं है। यहाँ पे दूसरी मुद्राओं का वर्णन है, ठीक है। वो हस्त मुद्राएं होती हैं, ये शरीर के मुद्राएं हैं। और कुछ सर सर ये भी ये कहते हैं हठ योग प्रदीपिका और हठ प्रदीपिका ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं क्या? हठ प्रदीपिका ही वास्तविक ग्रंथ का नाम है, क्योंकि तीसरे श्लोक में हमने देखा था ना, हठ प्रदीपिका में धत्ते स्वात्मा राम है कृपा कर है। श्लोक में इसका नाम हठ प्रदीपिका दिया गया है ना। तीसरा श्लोक पढ़ लो, फर्स्ट चैप्टर का। जी सर, दोनों सर, सेम मतलब हठ सर योग आप प्रदीपिका, हठ योग हठ प्रदीपिका। सही अर्थ इसका हठ प्रदीपिका है श्लोक की अगर हम बात करते हैं, लेकिन सामान्य प्रचलन में हठ योग प्रदीपिका इसको कहा जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये भी कहा वेलकम। गया है ना मुद्रा के बारे में, मुदम आनंदम ददाती इति मुद्रा, यानी आनंद देने वाली और सुख देने वाली जो है वही मुद्रा कहलाती है। हाँ जी, मतलब कि इनसे सुख मिलता है। सुख का मतलब हमने मनोन्मनी अवस्था में पढ़ चुके हैं। जब हमारा प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होता है तो अपने आप ही हमारा मन शांत हो जाता है, तो सुख मिलता है। तो सभी कुंडली जो मुद्राएं करेंगे उससे कुंडली शक्ति जागृत होती है, अर्थात प्राण सुषुम्ना में जाएगा, अर्थात चित्त हमारा, मन हमारा शांत हो जाएगा, तो अपने आप ही सुख मिलेगा, ठीक है। सर एक सर मेरा क्वेश्चन ऐसे है हम कुंभक को लेके। जी मैं बोलूं? जी जी, हाँ जी, ब्रह्म से मैम बोलिए जी। सर मेरा नाम दीपमाला है सर। सर मैं ये क्वेश्चन कर रही थी कि सर जैसे आपने क्वेश्चन दिया था कि सर सहित कुंभक से सब सर जागरण होती कुंडली, आठों कुंभक से, एंड फिर बताया कि केवल कुंभक बाद में ही करना चाहिए। तो फिर सर केवल कुंभक की इम्पोर्टेंस क्या होगी? अगर सहित कुंभक से अगर कुंडली नहीं जागृत हो जाएगी तो फिर केवल कुंभक का बेनिफिट क्या है सर?
सहित में सिर्फ भस्त्रिका से जागृत होती है, वो क्वेश्चन गलत छपा हुआ था, केवल कुंभक सही आंसर होगा उसका। ओके सर, वो मैंने केवल कुंभक ही किया था, मेरा गलत हो गया था केवल इसीलिए ही सर। आएगा, मैंने क्लास में बताया भी था, आपने शायद मिस कर दिया है ना। हाँ सर, सॉरी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आपके डाउट्स मैं लास्ट में लूंगा, मैसेज सर करके आंसर करेंगे सभी, लास्ट में लूंगा मैं डाउट आपके। चलिए सभी लोग जल्दी से मुझे बताएंगे, सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द को टाइप करेंगे सभी लोग, जल्दी से टाइप करो। सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्द, यानी कि सुषुम्ना को और किस किस नाम से जाना जाता है, कम ऑन जल्दी से टाइप करो एक साथ। धर्मवीर सर ऐसे नहीं, एक साथ। मुकेश जी ने कर दिया है, अरे वाह, मुकेश जी ने पूरा, कौशल जी आधा, सुरभि जी ने भी पूरा टाइप कर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी टाइप करो भैया, देखो मुकेश जी कितना फास्ट काम करते हैं। सोनिया जी, दिव्या जी, कुंज विहारी जी, वर्षा जी, वेरी गुड। मनोज जी, रितिका जी, शैली विजय जी, वैभव जैन जी, बहुत बढ़िया। देव शर्मा जी, तो मैं देव शर्मा जी से चाहूंगा कि अपना माइक कैमरा खोल के सुषुम्ना के पर्यायवाची शब्दों को बताएंगे। जाके बच्चे को लाना है और फिर एयरपोर्ट तक जाना है। नमस्कार सर, प्रणाम सर। नमस्ते, प्रणाम। सर मैं ऑफिस में हूँ फिर भी बताता हूँ। सुषुम्ना के जो बेसिकली जो हैं वो अभी जैसा कि सर ने बताया, महापंत और सस्मना, सांभवी, मध्यमार्ग और शौनपा देवी, ब्रह्म, यही सर है कुछ अभी जो आपने बताए सर। आप तो सही पकड़ जा रहे हो, शब्द कुछ कुछ गलत बोल दिया आपने, कोई बात नहीं, अच्छा बताया जी। एकता गुप्ता जी से मैं चाहूंगा वो थोड़ा अच्छे से सही शब्दों में उच्चारण करके बताएं। एकता गुप्ता जी। ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, संभवी, महामार्ग, आपको भी याद है? शून्याद्वी। कोई श्लोक सुना सकता है? कैमरा खोल के हैंड रेज करो, किसी को श्लोक याद है? एनीवन? सुरभि जी को याद है जी, सुरभि जी बताइए। अभी लास्ट की एक लाइन थोड़ी सी कम याद है। सुषुम्ना शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र महापथः, शमशानम शांभवी, और लास्ट वाला है ब्रह्मरंध्र स च, मतलब ये इनके नाम है, वो आगे का वर्ड याद नहीं मुझे संस्कृत वाला। प्रत्येकवाचक, एक वाचक है, मतलब पर्यायवाची एक वचन है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब मुझे आंसर करेंगे कि आदिनाथ ने मुद्राओं के बारे में क्या कहा है, मैसेज करके बताएं। आदिनाथ शिव ने मुद्राओं का वर्णन करते हुए क्या कहा है, क्या क्या मिलेगा उन मुद्राओं से। नहीं पुष्पलता जी, देवताओं के बारे में तो पहले मिलता है, आदिनाथ ने क्या कहा है मैं वो पूछ रहा हूँ। मनोज जी, वैभव जी, राघव जी, सुरभि जी, राधिका जी से मैं चाहूंगा वो अपना आंसर करें माइक कैमरा खोल के, पॉसिबल है तो। अष्ट सिद्धियां भैया जी, तो सिद्धि की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया। तो इसमें मुख्य रूप से अष्ट सिद्धि बताई गई, ये रहा, दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम। ठीक है, अब हमें आगे बताएंगे। 10 मुद्राओं को सीक्वेंस में टाइप कर दीजिए जल्दी से, 10 की 10 मुद्राओं को सीक्वेंस में, देखता हूं कौन टाइप करेगा, कम ऑन। अरे वाह, मुकेश जी तो बड़ी सुपर फास्ट हैं, क्या बात है।
मुकेश जी इतना फास्ट सब करते कैसे हो? अर्चना जी, अरे वाह, थोड़ा बताओगे राज हमें? सर ये पहले किया था आज। ओहो, चीटिंग हो रही है। हाँ मुझे ये यार सर ये समझ गया मैं। चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चीटिंग नहीं, मत करो। पहले वाला नहीं किया था सर, पहले इसको किया था, सोचा सर अब जरूर यही पूछेंगे, उस पे लग गए फिर। ओ वाह, बहुत बढ़िया, बच्चों में माइंड बहुत तेज चल रहा है, बहुत बढ़िया। सुरभि भगत, आपका तो नंबर आ चुका सुरभि जी का। सोनिया शाह जी से मैं चाहूंगा आप आए सामने। सोनिया शाह जी। जी सर, मैं दिख रही हूँ क्या? जी सोनिया जी बताइए। जी, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालन मुद्रा। बहुत बढ़िया। अब हैंड रेंज करके उल्टा 10 से 1 तक कौन मुझे बता सकता है, कैमरा खोल के 10 से 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में हैंड रेज करो, देखता हूं कितने लोग हैंड रेज करेंगे। धर्मवीर सर, आयुषी जी, भारद्वाज, पल्लवी, सोनिया, सुरभि, योगा भवती, एकता गुप्ता, बस 6-7 लोग ही। पुष्पलता जी। चलो मैं धर्मवीर सर से निग्रह आग्रह करता हूँ, अपना आंसर करे सर। उल्टा बताना है आपको, ठीक है? नमस्ते सर। अरे मैं थोड़ा अलग जगह बैठा हूँ, फिर बता दूंगा सर। शक्ति चालिनी बजरोली, ये अपना शक्ति चालिनी बजरोली, विपरीत करनी, जालंधर, जालंधर मूलबंध, उड्डयन, फिर अपना है ये खेचरी, उसके बाद है अपना खेचरी के पहले है अपना महावेद, और अरे महावेद हो गया, फिर महामुद्रा हो गया, महामुद्रा लास्ट पहला है। थोड़ा सा वो हो रहा है सर, ये क्या महाबंध महामुद्रा, महाबंध महामुद्रा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और स्पीड में कौन बता सकता है मुझे? शैली विजय जी बताएंगे। जी शैली मैडम, स्पीड में बताना, ठीक है? ओके सर, ट्राई करती हूँ। शक्ति चालन, वज्रोली, विपरीत करनी, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, खेचरी, महावेद, महाबंध, महामुद्रा। एक मिस कर दिया आपने, सीक्वेंस तोड़ दी। मिस नहीं किया, सीक्वेंस ऊपर नीचे होगी। अच्छा, वो पहले आना चाहिए था, आई थिंक पहले जालंधर, मूल और उद्यान। हाँ, जालंधर, मूल, उद्यान, और फिर आएगा खेचरी, महावेद, महाबंध, महामुद्रा। बहुत बढ़िया, बहुत, अब ठीक बोला आपने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या? हाँ जी सर, यूजीसी नेट वो वाले पूछ रहे कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी डाल देंगे बीच में। ये तो मैंने तो सीक्वेंस डाली है, वो तो बोल देंगे 3, 4, 5 का बताओ, नंबर 10 की बताओ। अच्छा, 3 मुद्रा दे देंगे, जैसे मैं अभी आपको ऑप्शन में डालता हूँ, ठीक? आप लोग सीक्वेंस में लगाना। ऑप्शन 1 महावेद मुद्रा, ऑप्शन 2 खेचरी मुद्रा, ऑप्शन सी वज्रोली, एंड ऑप्शन डी जालंधर बंद। सीक्वेंस में लगाओ, पेपर में ऐसे आएगा। अब लगाओ सीक्वेंस में, लगाओ जल्दी से। ऑप्शन 1 महावेद मुद्रा, ऑप्शन 2 खेचरी मुद्रा, ऑप्शन 3 वज्रोली, एंड ऑप्शन 4 जालंधर बंद। लगाओ असेंडिंग ऑर्डर में। 1, 2, 4, 3। वेरी गुड। देखो ना, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है भैया, इसलिए आपको अच्छे से याद होनी चाहिए चीजें, ठीक है? चलो, मुख्य आज हमने कवर कर लिया, मेन इंट्रोडक्शन था आज मेनली। कल से हम अच्छे से मुद्राओं को पढ़ेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आपको बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। सर एक बार आपका वो पीडीएफ ओपन करेंगे क्या, महामुद्रा वाला जो है? वो एक डाउट है मुझे। हाँ नहीं सर, वो पीपीटी बनाया आपने वो वाला। अच्छा, पीपीटी।
महामुद्रा को मैं कल पढ़ाऊंगा मैडम, अभी पढ़ाया कहाँ मैंने? हाँ नहीं बताइए। सर, पूरा मुद्रा जो नाम है ना मुद्रा के, वो वाला पीपीटी। ये ना नहीं श्लोक सर, कह वो रहे हो? श्लोक था, श्लोक हाँ। अच्छा श्लोक, मैंने इसमें नहीं है क्या वो? अच्छा इसमें नहीं। सर ये जो पीपीटी की मुद्राओं की जो पीपीटी बनाए हैं, ये हम लोग को ग्रुप में मिल सकता है क्या? मैं भेज चुका हूँ, दोबारा भेज दूंगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच सर। अब लेट जुड़े होंगे ना? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी, ये रहा यही कह रहे हो ना आप? जी हाँ बताइए सर, जी, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर मुझे पूछना था, ये जो भी अभी इतने क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें काफी मतलब संस्कृत शब्द तो हमको याद ही करने हैं, पर कभी कभी वो हिंदी शब्द भी होते हैं। तो मुझे आपसे पूछना था कि मैं फिर हिंदी बुक पुस्तक लूं या फिर इंग्लिश पत्रिका लूं, क्या लूं ऐसे, मतलब विच विल बी मोर यूजफुल? आप अपना कंफर्ट देखिए मैम, आपका कंफर्ट जोन कहाँ क्या है? पर सर आप, फिर वो इंग्लिश वर्ड्स याद हो जाते हैं, हिंदी याद नहीं होते, ऐसे हो जाता है कभी कभी। आपको इंग्लिश याद होती है तो आप इंग्लिश में पढ़िए, आपको हिंदी याद होती है तो हिंदी में पढ़िए। और मैं सच बताऊं ना, सच बताता हूँ मैं आपको, रुक जाओ रिकॉर्डिंग बंद।